वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि हम प्रिटेरिटम में सेंटेंसेस बनाएं, सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस बनाएं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है सेंटेंसेस के ऊपर। आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल पास्ट के साथ। और जिस टॉपिक पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो है माइन एर्स्टर टाग इन डॉइचलैंड, जर्मनी में मेरा पहला दिन। Ich landete früh am Morgen am Flughafen Frankfurt। मैं बहुत ही जल्दी सुबह लैंड कर गया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर। Ich landete मैंने लैंड किया। Früh am Morgen सुबह बहुत जल्दी। Am Flughafen at the airport फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मेरा जहाज बहुत ही जल्दी लैंड कर गया या मैं लैंड कर गया। Ich landete früh am Morgen am Flughafen Frankfurt। और यहाँ पर आप देखें कि हमने दो दफ़ा डाटिव लगाया हुआ है, am Morgen और am Flughafen। यानी जब आप लोकेशन की बात करेंगे, जैसे कि फ्लुगहाफन पे आपके जहाज़ ने लैंड किया है, तो आप यहाँ पे डाटिव लगाएंगे, अन को देम के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा am। और am Morgen भी बेसिकली टाइम ही की एक लोकेशन है, आप दिन के वक्त सुबह के टाइम को लोकेट कर रहे हैं, इस वजह से आपने यहाँ पर डाटिव लगाया। Ich landete früh am Morgen am Flughafen Frankfurt। मैं बहुत ही जल्दी सुबह फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट लैंड कर गया। Die Reise war lang, aber ich fühlte mich voller Vorfreude। Die Reise war lang, जो सफ़र था वो बहुत ही लंबा था या सफ़र लंबा था। aber ich fühlte, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा था, ich fühlte mich voller Vorfreude, कि मैं पहले ही खुशी से बहुत ही ज़्यादा, मेरा जो मूड था वो बहुत खुशगवार था। बेसिकली फॉर फ्राइडे कहते हैं एंटिसिपेशन में, अगर आप पहले ही किसी चीज़ पर खुश हो जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉर फ्राइडे। Die Reise war lang, सफ़र बहुत लंबा था। aber ich fühlte mich voller Vorfreude, लेकिन मैं अपने आप को खुशी की वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। और फ्यूलन कहते हैं फील करने को, और उसका प्रिटेरिटम होता है फ्यूल्ट। Am Gepäckband wartete ich nervös auf meinen Koffer। जो बेसिकली जो कन्वेयर बेल्ट होती है जहाँ पे आप सामान को रखते हैं हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे, उसको कहते हैं गिपैक बंद। गिपैक कहते हैं सामान को, और बंद कहते हैं बेल्ट को। गिपैक बंद wartete ich nervös auf meinen Koffer। जो बेसिकली जो सामान उठाने वाली जो बेल्ट है उसको कहते हैं गिपैक बंद। गिपैक कहते हैं सामान को, और बंद कहते हैं बेल्ट को। Am Gepäckband wartete ich, मैंने इंतज़ार किया, nervös बहुत ही nervous, auf meinen Koffer, अपना जो टैची है उसका मैंने बहुत ही जो है बेचैनी से इंतज़ार किया। तो Gepäckband हो गया आपका जो बेसिकली बेल्ट है सामान वाली, Gepäck सामान, और बंद कहते हैं बेल्ट को। और wartete, wartete बेसिकली सिंपल पास्ट है warten का, warten, wartete, gewartet। तो ये उसका प्रिटेरिटम है, wartete ich nervös, बिल्कुल nervous, auf meinen Koffer, अपने टैची का मैंने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया। Nach ein paar Minuten entdeckte ich ihn und atmete erleichtert auf। Nach ein paar Minuten, कुछ मिनट्स के बाद, nach कहते हैं बाद को, और ein paar कुछ, ein paar का मतलब है कुछ, minuten मिनट्स, entdeckte ich उसको मैंने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। entdecken कहते हैं दरियाफ्त करने को, और उसका जो प्रिटेरिटम है, जो उसका सिंपल पास्ट है, वो है entdeckte। entdeckte nach ein paar Minuten entdeckte ich, कुछ लम्हात के बाद, कुछ मिनट्स के बाद मैंने डिस्कवर किया, इन उसको, यानी कि अपने टैची को, उन atmete erleichtert auf, और बहुत ही आराम से मैंने जो है खुशी का सांस लिया। और आत्मन कहते हैं सांस लेने को, और उसका जो प्रिटेरिटम है वो है atmete या ich atmete, बेसिकली कि मैंने सांस लिया। erleichtert auf बहुत ही सुकून के साथ, erleichtert कहते हैं सुकून को। Ich ging durch die Passkontrolle und zeigte meinen Reisepass। मैं जो पासपोर्ट कंट्रोल है वहाँ से गुजरा, और वहाँ पर मैंने अपना जो ट्रैवलिंग जो पासपोर्ट है उसको दिखाया। Ich ging मैं गया, गेहन होता है बेसिकली जाना, जो उसका प्रेजेंट है, और उसका जो प्रिटेरिटम है जो सिंपल पास्ट है वो है गिंग। गेहन गिंग गेगांगन।
Ich ging durch die Passkontrolle, through the pass control, मैं पास कंट्रोल के थ्रू गया, उन साइटे और दिखाया, साइगन, साइगन कहते हैं शो करने को, और साइगन है इसकी प्रेजेंट फॉर्म, और साइक्टे इसका प्रिटेरिटुम है, यानी कि सिंपल पास्ट है। साइगन साइक्टे के साइक्ट, इसका सिंपल पास्ट है शो करने का, साइक्टे। उन साइक्टे माइनन राइजे पास, और मैंने दिखाया अपना जो है ट्रेवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट। और यहाँ पर चूंकि देयर राइजे पास होता है, इस वजह से यहाँ पर हमने माइनन लिखा है, क्योंकि हम एक्कुजेटिव की बात कर रहे हैं, और एक्कुजेटिव का मतलब है जब भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जिन दोस्तों को अभी तक एक्कुजेटिव के बारे में नहीं पता, वो हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, उसका लेसन नंबर 26 है, उसको जब आप लेंगे तो एक्कुजेटिव के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाएगी। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं। Der Beamte war freundlich und winkte mich schnell durch. Der Beamte, Beamte कहते हैं ऑफिसर को, जिस तरह कोई ऑफिसर होता है उसको कहते हैं हम जर्मन में Beamte, der Beamte ऑफिसर, war freundlich, वो था बहुत ही फ्रेंडली, फ्रेंडलिश कहते हैं फ्रेंडली को, जो ऑफिसर था वो बहुत फ्रेंडली था। Der Beamte war freundlich und winkte mich schnell durch, उसने मुझे बहुत ही आराम से गुजरने दिया। विंकन कहते हैं वेव करने को, किसी किसी को लेट गो करने को, और विंकते मिश स्नेल डोश, डोश विंकन, उसने मुझे आराम से गुजरने दिया। तो विंकते भी बेसिकली आपका सिंपल पास्ट है, प्रिटेरिटुम है, विंकन विंकते, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे पास्ट में तो ये बनेगा विंकते मिश स्नेल डोश, उसने मुझे आराम से गुजरने दिया। Draußen suchte ich nach einem Bus, der mich in die Stadt brachte. फिर मैंने उसके बाद बाहर जो है बस की तलाश की, जो मुझे जो बस है वो मुझे फिर सिटी में ले आई। draußen का मतलब है बाहर, draußen बाहर, draußen बाहर, suchte ich मैंने ढूंढा, suchen suchte सिंपल पास्ट, मैंने ढूंढा, nach einem Bus एक बस को मैंने बाहर जाकर ढूंढा, और किसी चीज को अगर आप ढूंढ रहे हो तो nach की आप preposition इस्तेमाल करते हैं। draußen suchte ich nach einem Bus, der mich in die Stadt brachte, जो मुझे सिटी में ले आई। der mich in die Stadt brachte, brachen bringen कहते हैं किसी चीज को लाना, और brachte है उसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट, brachte जो कि मुझे सिटी में ले आई। Ich stieg ein, setzte mich ans Fenster und beobachtete die neue Umgebung. Ich stieg ein, einsteigen, einsteigen कहते हैं किसी चीज पर सवार होना, जिस तरह कि आप बस लेते हैं einsteigen, और stieg है उसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। Ich stieg ein, मैं उसमें बैठा, setzte mich ans Fenster, और मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया, setzte mich ans Fenster, मैं खिड़की के पास जाके बैठ गया, और setzte भी जो है वो भी सिंपल पास्ट है, यानी कि प्रिटेरिटुम है। setzte mich ans Fenster und beobachtete die neue Umgebung, और फिर मैंने जो नया जो एनवायरनमेंट है उसको मैंने ऑब्जर्व किया, beobachtete ऑब्जर्व किया, die neue Umgebung नए एनवायरनमेंट को। ये जो फॉर्म्स हैं बेसिकली वर्ब्स की, प्रेजेंट, प्रिटेरिटुम और परफेक्ट, ये हम जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसका टेबल हम लगा देंगे, तो आप उसको वहां से याद कर सकते हैं। Die Häuser sahen anders aus als in meinem Heimatland. जो घर थे वो जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे थे जैसा कि मेरे अपने होमलैंड में होते हैं। Alt aber charmant, बेसिकली पुराने थे लेकिन बहुत ही चार्मिंग थे। Die Häuser जो हाउसेस थे, sahen anders aus, वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे, और जेहन कहते हैं देखने को, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है वो है जाहन। आउस जेहन से हो जाएगा आउस जाहन, और ये है बेसिकली ट्रेनबार वर्ब, इसलिए जो आउस है वो आपका एंड पर चला गया। और जिन दोस्तों को अभी तक ट्रेनबार वर्बन के बारे में नहीं पता, वो भी हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें हमने लेसन बनाया हुआ है ट्रेनबार वर्बन के ऊपर। तो जब आप उस लेसन को लेंगे तो आपको ट्रेनबार वर्बन के बारे में मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। Die Häuser sahen anders aus, जो घर हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे थे, als in meinem Heimatland,
एज कम्पेयर टू माई होमलैंड। जब मैं अपने होमलैंड से उन घरों को कंपेयर करूं तो ये मुझे मुख्तलिफ लग रहे थे। और अल्स का मतलब है एज इन माई होम कंट्री द हाउसेस लुक अ बिट डिफरेंट। अल्ट पुराने, aber लेकिन, charmant लेकिन चार्मिंग। In der Stadt angekommen, fragte ich nach dem Weg zu meiner Unterkunft. In der Stadt angekommen, सिटी में मैं आ गया या सिटी में मैं अराइव कर गया या हमारी बस सिटी में पहुंच गई। fragte ich nach dem Weg zu meiner Unterkunft, फिर मैंने अपना जो रास्ता है अपनी रिहाइश की तरफ, उसके बारे में मैंने पूछना शुरू कर दिया या उसके बारे में मैंने पूछा। In der Stadt angekommen, in the city, we came in the city, fragte ich nach dem Weg। और फ्रागन कहते हैं पूछने को, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट है यानी कि जो प्रिटेरिटुम है वो है फ्राक्ट है, इश फ्राक्ट है। फ्राक्ट इश nach dem Weg, मैंने रास्ते के बारे में पूछा। सु माइना unterkunft, जो मेरी जो रिहाइश है उसकी तरफ जो रास्ता था उसके बारे में मैंने पूछा। और unterkunft कहते हैं बेसिकली रिहाइश को, और सु माइनर टू माई अकोमोडेशन। और जब भी आप जर्मन जुबान में सू लगाएंगे तो उसके बाद आप हमेशा डाटिव लगाएंगे। दी unterkunft होता है, तो जब आप इसको डाटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा देयर। और देयर का जो ई आर है वो आप माइन के साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनर, सो माइनर unterkunft। इन der Stadt angekommen, सिटी में आ गया मैं। fragte ich nach dem Weg zu meiner Unterkunft, मैंने पूछा उस रास्ते के बारे में जो कि मेरा रिहाइश की तरफ जाता है। Eine ältere Dame half mir freundlich und zeigte mir die Richtung। एक बूढ़ी औरत ने जो है मेरी मदद की बड़े फ्रेंडली तरीके से, और उसने मुझे जो मेरी डायरेक्शन है वो दिखाई। Eine ältere Dame, एक बूढ़ी औरत, और एल्टर कहते हैं बूढ़े को, और दी दामे है इस वजह से उसके जो एल्टर है उसके साथ हमने एंड पर ई लगाया हुआ है। दी आइने एल्टर दामे, एक बूढ़ी औरत। हाल्फ मियर फ्रेंडलिश, उसने मेरी मदद की। हेल्फन हाल्फ, हेल्फन कहते हैं मदद करना, और हाल्फ है उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि प्रिटेरिटुम। उसने मेरी मदद की। मिया फ्रेंडलिश, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। उन साइक थे मिया, और उसने मुझे दिखाया दी रिश्तुम, रास्ता यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन कहते हैं रिश्तुम को, और उसने मुझे जो है डायरेक्शन दिखाई। Eine ältere Dame half mir freundlich und zeigte mir die Richtung। एक बूढ़ी औरत ने मेरी बड़ी फ्रेंडली तरीके से मदद की और मुझे जो डायरेक्शन है वो दिखाई। Ich bedankte mich und ging weiter mit meinem schweren Koffer। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर मैं आगे जो है अपने भारी टैची के साथ आगे को चल पड़ा। Ich bedankte mich, और bedanken कहते हैं शुक्रिया करने को, और bedank से जो है ich bedankte, ये इसका सिंपल पास्ट है, प्रिटेरिटुम है। Ich bedankte mich, मैंने शुक्रिया अदा किया। und ging, और गया। weiter, weiter का मतलब होता है फर्दर यानी कि आगे को। mit meinem schweren Kopf, जो मेरा भारी सा टैची है उसके साथ मैं आगे को गया। और यहाँ पे भी आपने डाटिव का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप मिट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो आप डाटिव का इस्तेमाल करेंगे। और देयर कॉफर होता है तो उससे ये हो गया देम, और देम को जब आपने माइन के साथ कंबाइन किया तो ये हो गया माइनम। Ich bedankte mich und ging weiter mit meinem schweren Koffer। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं फर्दर ऑन अपने भारी टैची को लेकर आगे को चल पड़ा। Im Hostel begrüßte mich der Rezeptionist mit einem Lächeln। Im Hostel, जब मैं हॉस्टल में गया, begrüßte mich, मुझे ग्रीट किया। begrüßen कहते हैं ग्रीट करने को, और उसका जो सिंपल पास्ट है वो है begrüßte। Im Hostel begrüßte mich der Rezeptionist, जो रिसेप्शनिस्ट था उसने मुझे बहुत ही खुशी से ग्रीट किया। कैसे ग्रीट किया? mit einem Lächeln, mit einem Lächeln। Lächeln कहते हैं एक मुस्कुराहट को, एक चेहरे पे जो आपके हंसी आती है उसको लेशन कहते हैं, मुस्कुराहट को। सो उसने मेरा एक जो रिसेप्शनिस्ट है मुझे बड़े अच्छे तरीके से उसने ग्रीट किया, एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। और यहाँ पर भी आपने मिट लगाया है, इस वजह से ये हो गया mit einem Lächeln। Er gab mir die Schlüssel und erklärte mir die Hausregeln। उसने मुझे चाबी दी
और मुझे जो हाउस के जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया। Er gab mir, उसने मुझे दिया या उसने मुझे दी। Er gab mir die Schlüssel, उसने मुझे चाबियां दी। और यहाँ पर भी जो गेबन है वो है सिंपल आपकी वर्ब, और उसका जब आप सिंपल पास्ट बनाएंगे, प्रेटेरिटुम बनाएंगे, तो गेबन से हो जाएगा गाब। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर दूं कि कमेंट सेक्शन में हम सारी जो वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं वो लगा देंगे, ताकि आप जो वर्ब्स हैं उनको अपनी फॉर्म्स के साथ साथ ही आप याद भी कर सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आप देख लीजिएगा। Er gab mir die Schlüssel und erklärte mir die Hausregeln. उसने मुझे चाबियां दी। Und erklärte mir, और उसने मुझे क्लियर किया। erklären कहते हैं क्लियर करने को, और erklärte का मतलब है प्रेटेरिटुम, यानी कि सिंपल पास्ट। उसने मुझे क्लियर किया या समझाया। दी हाउस रेगल, यानी कि हाउस के जो रूल्स हैं उसके बारे में उसने मुझे समझाया। Ich brachte mein Gepäck ins Zimmer und ruhte mich kurz aus. Ich brachte mein Gepäck ins Zimmer. मैं अपना जो सामान है वो कमरे में लेकर आया और मैंने थोड़ी देर आराम किया। Ich brachte, bringen से जो सेकंड फॉर्म है वो है brachte, मैं लाया। mein Gepäck, अपना सामान। in das Zimmer, यानी कि सिमर में, ins Zimmer, और यहाँ पर हमने एक्कुजेटिव लगाया क्योंकि ये एक्शन हो रहा है। und ruhte mich kurz aus, और फिर मैंने जो है थोड़ी देर के लिए, कुर्स कहते हैं थोड़ी देर के लिए, और ausruhen कहते हैं आराम करने को, और रूटे आउस या आउस रूटे होगी उसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। यानी कि आपने जब सिंपल पास्ट में आराम किया तो आप कहेंगे आउस रूटे या रूटे आउस। Ich brachte mein Gepäck ins Zimmer und ruhte mich kurz aus, और फिर मैंने अपना जो सामान है वो कमरे में लेकर आया मैं, और मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया। Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang durch die Innenstadt. Am Nachmittag, यानी कि nachmittag कहते हैं मिट्टाग के बाद को, और यहाँ पर भी आपने डाटिव लगाया क्योंकि दिन के दौरान आप टाइम को लोकेट कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पर डाटिव लगाएंगे। am Nachmittag, बेसिकली मिट्टाग के बाद यानी कि शाम के वक्त। machte ich einen Spaziergang, मैंने की एक जो है सैर। Spaziergang कहते हैं सैर को, और machen कहते हैं किसी चीज को करना, और machte उसकी सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट है। Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang, Nachmittag को मैंने एक जो है सैर की, और der Spaziergang होता है, तो जब आप इसको एक्कुजेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा einen Spaziergang। और जिन दोस्तों ने अभी तक एक्कुजेटिव के बारे में, जिनको बिल्कुल भी मुकम्मल जानकारी नहीं है, वो हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, उसका लेसन नंबर 26 है, उसको लें, और एक्कुजेटिव को आप बड़े ही आराम से, उस वीडियो में हमने बताया हुआ, आप आराम से घर बैठे उसको सीख जाएंगे। Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang durch die Innenstadt, जो शाम के वक्त मैंने जो है सैर की एक, durch यानी कि थ्रू, दी Innenstadt, इनन सिटी यानी कि सिटी सेंटर के थ्रू मैंने शाम के वक्त सैर की। Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang, यानी कि सैर, शाम के वक्त मैंने सैर की, durch die Innenstadt, सिटी के थ्रू, सिटी के अंदर से। Ich sah viele Geschäfte, Cafés und Straßenkünstler. मैंने बहुत से बिजनेसेस देखे या बहुत सी दुकानें देखी, कैफेस देखे, और जो स्ट्रीट पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी मैंने देखा। और ज़हन से जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में या प्रेटेरिटुम में, तो वो हो जाएगा ज़ा। Ich sah viele Geschäfte, मैंने देखी बहुत सी दुकानें या बिजनेसेस, cafés यानी कि कैफेटेरियाज या कॉफी शॉप्स, und Straßenkünstler, और जो स्ट्रीट पर जो मौजूद आर्टिस्ट होते हैं उनको मैंने देखा। In einem kleinen Imbiss bestellte ich meine erste Currywurst. एक छोटे से खोके में मैंने ऑर्डर किया एक currywurst, एक जो है सॉसेज जो है मैंने ऑर्डर किया। In einem kleinen Imbiss, एक छोटे से खोके में, बेस्टेल्टे इश मैंने ऑर्डर किया। बेस्टेलन कहते हैं ऑर्डर करने को, और उसका जो सिंपल पास्ट है वो है बेस्टेल्टे। इन आइनम क्लाइनन इम्बिस बेस्टेल्टे इश, एक छोटे से खोके में मैंने ऑर्डर किया। माइने एस्टे खरीवुस्ट, मेरा जो सबसे पहला जो वोस्ट है या सॉसेज है उसको मैंने ऑर्डर किया। यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है क्योंकि जब भी आप वो की बात करेंगे यानी कि कहा,
तो फिर आप हमेशा जो आंसर है वो आप डाटिव में देंगे। इसके बारे में भी हमने लेसन बनाया हुआ है। A1 की जो प्लेलिस्ट है उसका लेसन नंबर 32 है, जिसमें हमने आपको बताया कि जब भी आपका क्वेश्चन वो होगा यानी कि कहाँ, तो आप जो आंसर है वो हमेशा डाटिव में देंगे। तो हमने उस लेसन में लेसन नंबर 32 में काफ़ी एग्जांपल्स के साथ आपको ये चीज़ याद करवा दी है कि जब भी आप वो का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा आंसर डाटिव में देंगे, यानी कि कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर आप हमेशा डाटिव में देंगे। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं, लेसन नंबर 32 है इसका। In einem kleinen Imbiss bestellte ich meine erste Currywurst. एक छोटे से इम्बिस में मैंने ऑर्डर किया अपना फर्स्ट सॉसेज। Sie schmeckte ungewohnt, aber sehr lecker. जो उसका जो टेस्ट था वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यानी कि खास उसका टेस्ट था। ungewohnt खास सा उसका टेस्ट था। aber sehr lecker लेकिन बहुत ही लेकर था। लेकर कहते हैं मज़ेदार चीज़ को। जब भी आप जर्मन ज़ुबान में किसी के घर जाएं या होटल में जाएं या आप खाना खाएं, आपकी वाइफ ने खाना बनाया और बहुत ही मज़े का हो, तो आप कहेंगे sehr lecker, बहुत ही मज़ेदार है। लेकर कहते हैं मज़ेदार को, sehr lecker बहुत ही मज़ेदार है। Sie schmeckte ungewohnt और schmecken कहते हैं टेस्ट करने को। और इसकी जो जब आप पास्ट बनाएंगे, सिंपल पास्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा schmeckt। Sie schmeckte उसका टेस्ट बहुत ही ungewohnt बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यूजुअल नहीं था। अब sehr lecker लेकिन बहुत ही मजेदार था। Am Abend schrieb ich eine Nachricht an meine Familie, ich bin gut angekommen। am Abend शाम के वक्त मैंने अपनी जो फैमिली है उसको मैंने एक ईमेल की या मैसेज किया कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं लैंड कर गया हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ। am Abend शाम के वक्त, यहाँ पर भी डाटिव लगा है क्योंकि हम Abend को लोकेट कर रहे हैं पूरे दिन के किसी हिस्से में। am Abend schrieb ich eine Nachricht, मैंने लिखी। schreiben कहते हैं लिखने को, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है schrieb। am Abend schrieb ich शाम के वक्त मैंने लिखा या मैंने लिखी eine Nachricht एक Nachricht या एक मैसेज an meine Familie अपनी फैमिली को। और वो मैसेज क्या था? जिस तरह व्हाट्सएप आप किसी को करते हैं, ich bin gut angekommen, ich bin gut angekommen, मैं बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गया हूं। तो जब भी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं, तो आपसे जब कोई सवाल करता है sind Sie gut angekommen, क्या आप अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं, तो आप उसका हमेशा जवाब देते हैं या ich bin gut angekommen, हाँ बिल्कुल मैं सही तरीके से बड़े आराम से पहुंच गया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक दफ़ा से रिवीजन कर लेते हैं। आप इसको मेरे साथ दोहरा लीजिए। आप चाहें तो इसको लाउड बोल भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, या सिर्फ आप सुन सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो आप अपनी रीडिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप इसको मेरे साथ दोहरा लें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लो बोलूँ ताकि आपको साथ ही साथ जो है ये सेंटेंसेस ये याद भी हो जाएं, आपको वोकेबलरी भी याद हो जाए। और जो वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट की, प्रेटेरिटुम की और परफेक्ट की, वो हम कमेंट सेक्शन में आप को एक टेबल बना देंगे, वहाँ से आप उसको बाद में याद कर सकते हैं। तो चलिए अब मेरे साथ आप एग्जाम प्रेपरेशन कर लीजिए। Ich landete früh am Morgen am Flughafen Frankfurt. Ich landete früh am Morgen am Flughafen Frankfurt. मैं सुबह सुबह फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट लैंड कर गया। Die Reise war lang, aber ich fühlte mich voller Vorfreude। जो सफर था वो लंबा था मगर मैं बहुत ही खुश था। Die Reise war lang, aber ich fühlte mich voller Vorfreude. Am Gepäckband wartete ich nervös auf meinen Koffer। जो बेल्ट है सामान की, जिसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, वहां पर मैं बहुत नर्वस था और अपने टैक्सी का इंतजार कर रहा था। Am Gepäckband wartete ich nervös auf meinen Koffer।
Nach ein paar Minuten entdeckte ich ihn und atmete erleichtert auf. कुछ ही मिनट्स के बाद मुझे जो है मैंने अपने टैची को दरियाफ्त कर लिया और मैंने सुख का सांस लिया. Nach ein paar Minuten entdeckte ich ihn und atmete erleichtert auf. Ich ging durch die Passkontrolle und zeigte meinen Reisepass. Ich ging durch die Passkontrolle und zeigte meinen Reisepass. मैं जो पासपोर्ट कंट्रोल है वहां से गुजरा और वहां पर मैंने अपना जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट है उसको दिखाया. Der Beamte war freundlich und winkte mich schnell durch. जो ऑफिसर था वो बहुत ही फ्रेंडली था और उसने मुझे आराम से गुजरने दिया. Der Beamte war freundlich und winkte mich schnell durch. Draußen suchte ich nach einem Bus, der mich in die Stadt brachte. और बाहर निकलकर मैंने एक बस तलाश की जो कि मुझे सिटी में ले आई. Draußen, बाहर, suchte ich nach einem Bus, der mich in die Stadt brachte. Ich stieg ein, setzte mich ans Fenster und beobachtete die neue Umgebung. मैं बस में चढ़ गया और जो खिड़की है उसके पास बैठ गया और जो सराउंडिंग्स हैं जो इर्द गिर्द के जो आप कह लो जो सीन्स हैं उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. Ich stieg ein, मैं बस पर चढ़ गया. Setzte mich ans Fenster, खिड़की के पास बैठा. Und beobachtete die neue Umgebung, और जो नई जो उमगेबुंग है जो बेसिकली जो सीन्स हैं या सराउंडिंग्स हैं उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया या मैंने उसको ऑब्जर्व किया. Die Häuser sahen anders aus als in meinem Heimatland, alt aber charmant. जो घर हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ थे एज कम्पेयर टू माई होमलैंड, लेकिन काफ़ी चार्मिंग थे. Die Häuser sahen anders aus als in meinem Heimatland, alt aber charmant. In der Stadt angekommen, fragte ich nach dem Weg zu meiner Unterkunft. सिटी में मैं आ गया और उसके बाद मैंने अपनी जो रिहाइश है उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया या उसके बारे में पूछा. In der Stadt angekommen, fragte ich nach dem Weg zu meiner Unterkunft. Eine ältere Dame half mir freundlich und zeigte mir die Richtung. एक बूढ़ी औरत ने मेरी मदद की बड़े फ्रेंडली तरीके से और मुझे रास्ता दिखाया. Eine ältere Dame half mir freundlich und zeigte mir die Richtung. Ich bedankte mich und ging weiter mit meinem schweren Koffer. मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं आगे को चल पड़ा अपने भारी टैची के साथ. Ich bedankte mich und ging weiter mit meinem schweren Koffer. Im Hostel begrüßte mich der Rezeptionist mit einem Lächeln. हॉस्टल में मुझे जो रिसेप्शनिस्ट है उसने मेरा जो इस्तकबाल है वो एक बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया. Im Hostel begrüßte mich der Rezeptionist mit einem Lächeln. Er gab mir die Schlüssel und erklärte mir die Hausregeln. उसने मुझे चाबियां दी और साथ ही साथ जो हाउस के रूल्स हैं उसके बारे में क्लियरेंस दी, उसके बारे में बताया. Er gab mir die Schlüssel und erklärte mir die Hausregeln. Ich brachte mein Gepäck ins Zimmer und ruhte mich kurz aus. मैं अपना जो सामान है वो कमरे में ले आया और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया. Ich brachte mein Gepäck ins Zimmer und ruhte mich kurz aus. मैं अपना सामान जो है वो कमरे में ले आया और थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया. Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang durch die Innenstadt.
शाम के वक्त यानी कि मिड-टाग के बाद मैंने सैर की जो सिटी सेंटर है उसके थ्रू या उसके अंदर से मैंने सैर की। Am Nachmittag machte ich einen Spaziergang durch die Innenstadt. Ich sah viele Geschäfte, Cafés und Straßenkünstler. मैंने बहुत सी दुकानें देखी, बहुत से बिजनेसेस देखे, कैफेज देखे और स्ट्रीट पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको देखा। Ich sah viele Geschäfte, Cafés und Straßenkünstler. In einem kleinen Imbiss bestellte ich meine erste Currywurst. एक जो छोटा सा खोखा था वहां पर मैंने ऑर्डर किया एक जो अपना पहला जो सॉसेज है उसको ऑर्डर किया। In einem kleinen Imbiss bestellte ich meine erste Currywurst. Sie schmeckte ungewohnt, aber sehr lecker. उसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ था लेकिन बहुत ही मजेदार था। Sie schmeckte ungewohnt, aber sehr lecker, लेकिन बहुत ही मजेदार था। उसका जो टेस्ट था थोड़ा मुख्तलिफ था लेकिन बहुत ही मजेदार था। Am Abend schrieb ich eine Nachricht an meine Familie, ich bin gut angekommen. शाम के वक्त मैंने अपनी जो फैमिली है उसको एक मैसेज किया कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच गया हूं। Am Abend schrieb ich eine Nachricht an meine Familie, ich bin gut angekommen. शाम के वक्त मैंने अपनी फैमिली को मैसेज किया कि मैं बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंच गया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने सेंटेंसेस बनाए प्रिटेरिटुम के साथ यानी कि सिंपल पास्ट के साथ। हमने देखा कि जो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं और जो इसकी लिस्ट है वो हम अपने कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। वहाँ से आप जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उसको याद भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। जितनी आप कमेंट्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें जो है आपके साथ हमारी जो कम्युनिकेशन वो बढ़ेगी। और अगर आपकी कोई राय हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर आपका जर्मन स्कूल लिखें और हमें फॉलो करना शुरू कर दें। हम मिलते हैं अगले लेसन्स में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।